नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सड़कों पर चलने वाली ऊंची गाड़ियों को देखकर, जिन्हें एसयूवी कहते हैं, आपका मन भी बहुत ललचाता होगा। आपको लगता होगा कि इसमें बैठने वाला आदमी सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता होगा। ये बात सच भी है। गाड़ियों की सुरक्षा की जांच करने और उसे रेटिंग देने वाली सबसे बड़ी संस्था के सबसे बड़े अधिकारी ने भारत को चेतावनी दी है कि अमेरिका वाली गलती मत दोहराना। उस एजेंसी का नाम है एनसीएपी। ये एजेंसी अलग अलग स्पीड पर कारों की टक्कर करा के जांच करती है कि अंदर बैठे लोगों को कितना नुकसान पहुंच सकता है और उसी के आधार पर सेफ्टी रेटिंग देती है, जिसकी रेटिंग के आधार पर आप तय करते हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए अच्छी है, किसमें सबसे ज्यादा सेफ्टी है। तो जो कारों की सेफ्टी की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसने ये चेतावनी क्यों दी है कि एसयूवी से बच के रहना इंडिया वालों। ग्लोबल एनसीएपी के कार्यकारी अध्यक्ष डेविड वॉर्ड ने भारत सरकार से बड़े वाहनों की बिक्री कम करने की सलाह दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब भी सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेगी? क्या इतनी बड़ी चेतावनी के बाद भी सरकार और कार कंपनियां अपनी कमाई के लिए जनता की जान खतरे में डालना जारी रखेंगी? तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एसयूवी कार रोड सेफ्टी के लिए खतरा है, लेकिन देश में इनकी बिक्री कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ रही है। हालांकि एसयूवी बनाना और बेचना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन जब ग्लोबल एनसीएपी के कार्यकारी अध्यक्ष डेविड वॉर्ड का बयान आया तो यह मुद्दा ज्यादा गर्मा गया। इसकी एक बड़ी वजह है सरकार की वो रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया है कि भारत में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या 2022 में बढ़कर 4,30,000 हो गई है। ये पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। खैर, रिपोर्ट में और क्या कहा गया है इस पर आगे बात करेंगे। पहले डेविड वॉर्ड के बयान की बात करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इनके बयान को इतनी गंभीरता से लेना भारत सरकार के लिए आखिर क्यों जरूरी है? इसकी वजह है ग्लोबल एनसीएपी। आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि ग्लोबल एनसीएपी है क्या। फिर भी इस खबर को समझने के लिए संस्था के बारे में जानना जरूरी है। तो आपको बता दें कि ग्लोबल एनकैप यानी ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एक संस्था है जो कारों की सुरक्षा की जांच करती है। ये कई मापदंडों पर कारों की क्रैश टेस्टिंग करके उन्हें रेटिंग देती है। ग्लोबल एनकैप टेस्ट, इसमें कार की 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलाया जाता है और क्रैश किया जाता है। टेस्ट करने के बाद संस्था कारों को 0 से 5 स्टार के बीच रेटिंग देती है। तो ग्लोबल एनसीएपी क्या है, ये जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ग्लोबल एनसीएपी के कार्यकारी अध्यक्ष डेविड वॉर्ड का यह बयान कि एसयूवी कार रोड सेफ्टी के लिए खतरा है, अपने आप में कितना बड़ा बयान है और इसे भारत सरकार को काफी गंभीरता से लेना चाहिए। डेविड के बयान के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इससे बचने के लिए सरकार क्या कर सकती है, कार कंपनियां क्या कर सकती हैं और खरीदार क्या कर सकते हैं, और यह भी कि राहगीरों के लिए खतरनाक होने के बावजूद क्या एसयूवी को बैन कर देना कोई समाधान हो सकता है? तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स यानी एसयूवी की डिमांड काफी ज्यादा है, जो कि समय के साथ और भी तेजी से बढ़ रही है। एसयूवी वाहनों के अलग अलग रूप जितने भारतीय बाजार में देखने को मिलते हैं, उतना शायद ही किसी और देश में हो। भारतीय ग्राहकों को मिनी, माइक्रो, कॉम्पैक्ट, मिड साइज और फुल साइज सहित कई अलग अलग साइज में एसयूवी को चुनने का मौका मिलता है। एसयूवी कार्स को लेकर लोगों की दीवानगी को ऐसे समझिए कि इन कार्स को लेने के लिए लोग सालों साल वेट करते हैं, यानी बड़ी बड़ी रकम देकर भी डिलीवरी का वेट सालों साल इन्हें करना पड़ता है। बड़ी साइज के एसयूवी की इस बढ़ती डिमांड और प्रमोशन को लेकर ही ग्लोबल एनकैप के चीफ डेविड वॉर्ड ने चिंता जताई है। इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के एक कार्यक्रम में डेविड वॉर्ड ने भारत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अमेरिका जैसी गलती ना दोहराए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन बड़े और भारी एसयूवी की बिक्री सड़क सुरक्षा के लिए खतरनाक है। खासकर ये छोटे वाहन चलाने वालों के लिए ज्यादा खराब है। वॉर्ड के मुताबिक भारत की सड़कें भी एसयूवी के लिए ठीक नहीं है। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो एसयूवी में बैठे लोगों के लिए भी जानलेवा चोटों का खतरा बढ़ जाता है। सामने वाले की जान तो खतरे में रहती ही है, क्योंकि एसयूवी की बोनट की ऊंचाई ज्यादा होती है। डेविड वॉर्ड ने बताया कि हैचबैक और सेडान की तुलना में एसयूवी पैदल चलने वालों के लिए ज्यादा गंभीर जोखिम पैदा करती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में एसयूवी की बढ़ती मांग एक बड़ी सड़क सुरक्षा और पर्यावरण चुनौती है। सरकारों को इन बड़े वाहनों की बिक्री को कम करना चाहिए।
उन्होंने इसे उदाहरण देकर भी समझाया। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए किसी पैदल यात्री या साइकिल चालक को 90 सेंटीमीटर ऊंचे बोनट वाली कार से टक्कर लगने पर 10 सेंटीमीटर ऊंचे बोनट वाले वाहन से टकराने की तुलना में ज्यादा गंभीर चोट लगने का खतरा 30% ज्यादा होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर पैदल यात्री या साइकिल चालक 90 सेंटीमीटर बोनट वाली कार से टकराता है और वहीं 10 सेंटीमीटर ऊंचे बोनट वाली वाहन से टकराता है, तो ऐसे में छोटे बोनट वाली कार से टकराने की तुलना में ऊंचे बोनट वाली कार से टकराने पर खतरा 30% ज्यादा बढ़ जाता है। यही नहीं, दुर्घटना के समय जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। डेविड वार्ड ने कहा कि रोड एक्सीडेंट के मामले में टॉप लिस्ट में रहने वाले देश भारत को एसयूवी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के रास्ते को अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि भारत में छोटी कारों, पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सड़कों को कम सुरक्षित बनाया जाता है। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत टॉप रैंकिंग वाले देशों में से एक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी नितिन गडकरी के मंत्रालय की रिपोर्ट में आए आंकड़ों के अनुसार देश में रोड एक्सीडेंट में हर 3 मिनट में कम से कम एक व्यक्ति की जान जाती है। साल 2022 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 1,55,781 लोगों की जान चली गई और 4,43,366 लोग घायल हो गए। ऐसे में सड़क पर यात्रियों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब साफ है कि सरकार इन हादसों को रोकने को लेकर गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ एसयूवी की बिक्री धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है। भारत में एसयूवी की बिक्री की बात करें तो अप्रैल और नवंबर 2023 के बीच वित्त वर्ष 2024 के पहले 8 महीनों में 26% तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। देश में कुल यात्री वाहन बिक्री में एसयूवी की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सितंबर तक कुल कारों की बिक्री में एसयूवी का हिस्सा 51% होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन नवंबर में यह 2% और ज्यादा बढ़कर यानी 53% हो गया। एसयूवी कारों की वजह से सड़क सुरक्षा को आने वाली आंच को लेकर पहले भी तमाम रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए अब जब कारों की सुरक्षा नापने वाली सबसे प्रसिद्ध संस्था एनकैप ने ही सरकार को चेतावनी दी है तो चिंता बढ़ जाती है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।